भूतनाथ को पाने के लिए आपको भूतकाल की सब बातों को एक सपना मानना होगा और यह कुछ मुश्किल काम नहीं। इसके लिए बस थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। वर्तमान क्षण के यथार्थ को समझें। वर्तमान क्षण के यथार्थ को पूर्णतः समझ पाना तभी संभव है यदि हम भूतकाल में घटित हुई सभी बातों को एक सपना मान लें। जब आप अब तक घटित सब बातों को सपना मानकर छोड़ देते हैं, तब एक खुले मन से सत्य को समझ सकते हैं। भूतकाल ही है जो हावी होकर हमारे मन को बोझिल बना देता है। इस भूत से पीछा छुड़ाए बिना आप भूतनाथ यानी शिव को नहीं पा सकते। भूतनाथ को पाने के लिए आपको भूतकाल की सब बातों को एक सपना मानना होगा और यह कुछ मुश्किल काम नहीं। इसके लिए बस थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। आपने कुत्ते, बिल्लियों आदि को देखा होगा। कभी कभी वे पानी या मिट्टी में लौटते हैं, परंतु जब वे उठते हैं, वे तुरंत अपने शरीर को हिलाकर सब नीचे फेंक देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आप भी पानी या कीचड़ में खेल सकते हैं, परंतु थोड़ी थोड़ी देर में खड़े होकर सब नीचे झाड़ दें और जागरूक हो जाएं। तब आप पाएंगे कि भगवान शिव यही हैं, अभी बिल्कुल यही। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो यह एहसास आप में जागने लगता है और आपके भीतर गहरा होता चला जाता है। अपने मनोबल को पहचाने। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत बार लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं, ओह मुझे किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। किसी भी चीज का मजा लेने के लिए आपको मन में भरे बाकी सभी विचारों को अनदेखा करना पड़ता है। हमारी दिलचस्पी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि मन अतीत की घटनाओं में उलझा होता है। अच्छी या बुरी घटनाएं हों, आपके मित्र या शत्रु रहे हों, ये सब आपके मन को उलझाए रखते हैं और इसे बहुत बोझिल बना देते हैं। उन्होंने आपके मन में इतना घर कर लिया होता है, लगता है मानो आपने अपने मन का वह भाग उन्हें किराए पर दे रखा हो। अतीत आपके मन में घर बनाए रहता है, परंतु बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। इस सौदे में बस घाटा ही घाटा है। इसलिए थोड़े थोड़े समय में आपको खड़ा होना होगा और कहना होगा, यह मेरा घर है, और अतीत को बाहर फेंकना होगा। अन्यथा अतीत की घटनाएं आपके वर्तमान पर हावी हो जाएंगी और आपको यह यकीन दिला देंगी कि आपका अपना समय आपका नहीं रहा। इसलिए अतीत को आपके मन का क्षय करके और आपको अव्यवस्थित करके दुखी न बनाने दें। जब आप अब तक घटित सब बातों को सपना मानकर छोड़ देते हैं, तब एक खुले मन से आप वर्तमान क्षण के सत्य को समझ सकते हैं। जब आपके जीवन में यह जागरूकता आ जाती है, चाहे हर रोज थोड़े क्षणों के लिए ही सही कि अतीत में जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, बस एक सपना ही था, तो आपको जीवन में किसी भी चीज का सामना करने का बल मिल जाता है। तब आपको अपनी चेतना में उस ऊर्जा की तरंग और उस विस्तार की अनुभूति होगी जिसको कि पहले इन घटनाओं ने छुपा रखा था। अतीत की घटनाएं अब नहीं रही। जो हम कह चुके हैं या कर चुके हैं उसे हम नहीं बदल सकते, परंतु वर्तमान में हमारे पास अपने विचारों, शब्दों और कार्यों का चुनाव करने की क्षमता है। तो फिर सोच विचार किस बात का, जब हमारे पास परिवर्तन लाने का सामर्थ्य है। इसलिए थोड़े थोड़े समय में उठिए और अतीत को झाड़ फेंकिए और देखिए कि सब कुछ सपना है। यही साधना का सार है। साधना का अर्थ किसी दूसरे स्थान या आयाम में जाना नहीं है। इसका अर्थ है यहीं और अभी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, परंतु साथ ही इन सबसे परे रहना और समय समय पर सर्वोच्च सत्य के प्रति जागरूक होते रहना। यह अपनी चेतना को परम सत्य की ओर जागृत करते रहना है। जब हम अपनी चेतना को समय समय पर जागृत करते रहते हैं तो जीवन कितना अद्भुत हो जाता है। न केवल आपके अपने लिए बल्कि आपके आसपास बाकी सब के लिए भी। तब आपके निकट आने वाले सब लोगों को भी शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आपके आसपास बहुत सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी तरंगे होती हैं। अपने भीतर और चारों ओर इस सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण के लिए यही एक रास्ता है।